वेलकम टू सनी मोहितो टीवी। सो अ फ्यू डेज बैक हम गोवा और मालवन दोनों जगह फैमिली ट्रिप पे गए थे एंड हियर वी आर शेयरिंग अ फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ अ ट्रिप। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर इट विद दोस्त हु आर प्लानिंग फॉर अ गोवा वेकेशन। मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हम जब भी गोवा जाते हैं तो द आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च पे एक बार तो विजिट करके ही आते हैं। ये चर्च पंजिम गोवा में है और जाना जाता है उसके आर्किटेक्चर एंड जिगजैग स्टेयर्स के लिए। दिस टाइम हमने ठान ही लिया था कि हम फॉन्टेनाज जाके ही आएंगे। फॉन्टेनाज इज लोकेटेड इन पणजी एंड इज वेल नोन फॉर नैरो लेन्स फुल ऑफ कलरफुल पोर्तुगीज विलास विद बालकनीज एंड रूफ। यहाँ आपको बहुत सारी शॉप्स, कैफेज और बेकरीज देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आप बहुत सारे इंस्टाग्रामेबल फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा शोर ना करें और मास्क पहने रहें। हमने पहले से ही प्लान किया था कि वी विल स्टे इन साउथ गोवा बिकॉज साउथ गोवा जाना जाता है पीसफुल लाइफ और लेस क्राउडेड बीचेस के लिए। हम साउथ गोवा में अगोंडा में ठहरे थे और हमने अनंतरा सी व्यू रिसोर्ट में स्टे किया था। Well, this cottage has stunning view of Agonda beach and it is peaceful and secluded spot which is perfect for relaxation. अनंतरा कॉटेज फूड की सर्विस भी प्रोवाइड करता है और रात को उन्होंने बहुत ही सुंदर कैंडल लाइट डिनर और लाइव म्यूजिक की अरेंजमेंट भी की थी। अगोंडा बीच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन गोवा। सुंदर होने के साथ साथ ये बीच बहुत ही शांत है। द ब्लू वाटर इज परफेक्ट फॉर स्विमिंग एंड द सैंड इज वाइट एंड सॉफ्ट। यहाँ पर आपको बहुत ही कम लोग दिखाई देंगे। अगोंडा में ज़्यादातर लोग वॉकिंग, योगा और मेडिटेशन करते दिखाई देंगे। बीच के वॉकिंग डिस्टेंस में हमें अगोंडा बैक वाटर्स दिखाई देता है। द बैक वाटर्स इज वेरी क्लीन एंड इज सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी एंड कोकोनट ट्रीज मेकिंग इट अ ग्रेट प्लेस टू क्लिक पिक्चर्स। अगले ही दिन हम सुबह 7 बजे उठकर अगोंडा बीच से बटरफ्लाई आइलैंड की ओर निकल पड़े। आइलैंड जाने के लिए आपको बोट राइड करनी पड़ती है। द बोट राइड कॉस्ट अराउंड 500 पर पर्सन और वो करीब 5 स्पॉट दिखाते हैं। डॉल्फिन साइटिंग, टर्टल रॉक, हनीमून बीच, बटरफ्लाई बीच और रॉक फॉर्मेशन। क्योंकि हम जल्दी गए थे इसलिए हमें डॉल्फिन जंप करती दिखाई दी। उन्होंने हमें बहुत ही कम टाइम दिया था एंजॉय करने के लिए, बट हमने जितना टाइम मिला उसमें बहुत ही एंजॉय किया और प्लस बहुत सारी फोटोज भी खींची। हम नेक्स्ट डे कोला बीच देखने गए थे। कोला बीच अगोंडा से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। ये बीच फेमस है उसके फ्रेश वाटर लगून के लिए जो बीच के जस्ट पीछे है। लगून में आप कायाकिंग कर सकते हैं। द कायाकिंग कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 30 मिनट्स। वेल, हमें लाइफ गार्ड ने बीच पे खेलने से मना किया था बिकॉज द बीच इज़ वेरी डेंजरस उसके स्टीप्स और रॉक्स के कारण। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी लिस्ट में देवबाग मालवन था। देवबाग गोवा से लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर है। देवबाग संगम में हमने ओरो विस्टा में स्टे किया था। सबसे अच्छी बात ओरो विस्टा की फूड क्वालिटी लगी। ऑल्सो द स्टाफ वे वेरी पोलाइट एंड सर्विस वॉज वेरी नाइस। देवबाग संगम इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर लैंड जहाँ पर कर्ली रिवर सी से मिलती है। दिस बीच इज एक्चुअली वेरी क्लीन, सेफ एंड लेस क्राउडेड एज वेल। स्कूबा डाइविंग के लिए वो आपको 10 से 15 मिनट के लिए ट्रेन करते हैं। द वाटर वॉज वेरी क्लीन एंड ब्लू।
we saw a lot of jellyfishes. The scuba diving cost around 1000 rupees per person. जो स्कूबा डाइविंग के टीम मेंबर्स थे, they were very polite and helpful. मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी कि अगर आप देवबाग संगम आए तो स्कूबा डाइविंग जरूर करें। नेक्स्ट हमें देवबाग संगम पे पैरामोटर करने का एक्सपीरियंस मिला जो बहुत ही अमेजिंग और थ्रिलिंग था। बट फर्स्ट वो आपसे एक कंसेंट फॉर्म पर साइन कराते हैं। दे चार्ज अ टोटल ऑफ 1000 rupees फॉर वन राउंड विच इज अबाउट 1 minute. Paramotor flying was a thrilling experience that is unlike anything else. It was an incredibly freeing experience to soar through the sky with the ocean beneath us. It was such a once in a lifetime experience that we recommend you all to try at least once. हमने सुनामी आइलैंड में बहुत ही एंजॉय किया। सारे वाटर स्पोर्ट्स भी किए जैसे बम्पर राइड, स्पीड बोट, पैरासेलिंग, कायाकिंग, बट आवर फेवरेट वाज बम्पर राइड। अगले ही दिन हम देवगढ़ की ओर निकल पड़े। देवगढ़ को हम शाम को पहुंचे थे। देवगढ़ विंड मिल्स देखने के बाद हम देवगढ़ वैक्स म्यूजियम गए थे। We were so stoked and creeped out at the same time because all the wax statues were so real that it seems like they will get up and start walking. Finally, हमारा लास्ट स्पॉट आचरा बैकवाटर्स। Thank you guys for watching this video. Hope you find this helpful और कमेंट कीजिए कौन सा स्पॉट आपको अच्छा लगा। Till then, stay tuned for the next one. Bye.